पोलिनेशन जो है, पोलिनेशन में सबसे अहम काम इसी भंवर, इसी बी और इसी जो है ना, क्या कहते हैं इसे, भिंबरी आपके इलाके की जुबान में, तो इन्हीं भिंबरियों का काम होता है पोलिनेशन में। पोलिनेशन में ये क्या करते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है एंथर, एंथर पढ़ा ना फ्लावर में, एंथर को वो क्या करते हैं, वहाँ से पोलन एंथर से खाते हैं। क्या खाते हैं? पोलन। पोलन। अभी भी आप देखो शहद की मक्खी वो पोलन खा रही है। जी सर। पोलन खा के ये इसी फ्लावर के या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में जाके ये जो है ना बैठती है। इसके मुंह पे थोड़ा सा पोलन लगा होता है, तो वो पोलन स्टिग्मा में गिर के स्टाइल से होता हुआ ओवरी तक पहुंचता है, तो इसे कहते हैं पोलिनेशन। पोलिनेशन के दो किस्म है, एक है सेल्फ पोलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पोलिनेशन। सेल्फ पोलिनेशन तो यही बी जो है ना इसी फ्लावर पे, इसी फ्लावर का एंथर खा के उसके स्टिग्मा पे थोड़ा सा ग्रेन लगाएगी, जो स्टाइल से होके ओवरी में जाएगी, तो एक क्या है फर्टिलाइजेशन का एक काम हो जाएगा। क्रॉस पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है, यही शहद की मक्खी एक फूल से थोड़ा सा ग्रेन खाएगी, दूसरे दरख्त के या इसी दरख्त के दूसरे फूल पे जाके उसके स्टिग्मा पे बैठेगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन हो जाएगा। अभी पोलिनेशन के बाद आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जब वो ग्रेन स्टिग्मा से होके ओव्यूल में अंडों के साथ, एग्स के साथ मिलता है, तो क्या फर्टिलाइजेशन का अमल हो जाता है। सीड फार्मेशन अभी कैसे होता है, आपको अभी यहाँ पे मैं दिखाऊं, ये यहाँ पे एक फूल था, ठीक है, जब वो फर्टिलाइजेशन हुआ एंथर से स्टिग्मा में ग्रेन गया, ग्रेन जाके ओव्यूल में एग के साथ मिला, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर ये क्या हुआ, सीड फॉर्म हुआ। क्या हुआ? सीड फॉर्म। सीड फॉर्मेशन तब होता है जब ग्रेन क्या है, थोड़ा सा ग्रेन, पोलन क्या है, पोलन चला जाता है किसमें, ओव्यूल में, फिर क्या होता है, सीड की फॉर्मेशन। फॉर्मेशन ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखो इसी फूल से ये सीड निकल रहे हैं, तो इसी फूल से आप देखोगे यहीं से आपको सीड निकलता नजर आ रहा होगा। ये देखो यहाँ से ये सीड निकल रहे हैं, सीड डिस्पर्जन। अभी आप यहाँ पे देखो कि सीड गिरा है, गिरा है। सीड डिस्पर्जन तब होता है जब हवा से ये सारे सीड नीचे गिरते हैं और यहीं पे दूसरा पौधा उगता है, इसे क्या कहते हैं, सीड डिस्पर्जन। कोई जानवर अगर कोई कहीं से सीड खा के कहीं और जाके अपना मलबा करता है, तो उससे भी सीड फार्म होता है, या तो हवा से, जब आप देखते हो ना ये सामने आपके बबूर का सीड जब गिरता है, तो फिर मुख्तलिफ जगहों पे क्या होता है, मुख्तलिफ जगहों पे वो सीड क्या है गिर के वहीं पे जो है पानी वगैरह अगर हो, तो वहीं पे वो सीड क्या होता है, जर्मिनेट होता है, हुआ सीड पैदा। हमने क्या किया, ये उसी पार्किंसन के सीड है। किसके सीड है? हमने इसके अंदर पार्किंसन के ये सीड डाले थे, वो जो आपने पौधा देखा ना, उसी का सीड इसी में डाला है, तो इसे क्या कहते हैं, सीड जर्मिनेशन। ये जमीन में सीड जाता है, तो कुछ ही हफ्ते में पानी मिलने के बाद सोइल से क्या वो जर्मिनेट होके आ जाते हैं। ये आपके सामने जी सर, यहाँ पे भी हो रहा है, तो वहाँ पे भी हो रहा है, तो मुख्तलिफ जगहों पे जो है सीड फॉर्म हो रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन की मिसाल आपके सामने जी सर, सीड इसी तरह जर्मिनेट होता है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा है, तकरीबन 5 चीज़ें पढ़ी है। एक पोलिनेशन, पोलिनेशन कैसे होता है, एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। पोलिनेशन में इस तरह के जो है ना जानवरों का बड़ा काम रहता है जी सर। ये जाते हैं अपने खुराक के लिए, ये फूल पे जाते हैं अपना खुराक खाने के लिए, तो उसके जो हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, एंथर, एंथर में क्या होता है, खुराक होता है। एंथर में क्या होता है, ग्रेन। जिस तरह हमारा खुराक होता है राइस में ना, हम राइस खाते हैं, चावल सारे, गंदम खाते हैं ना, हमारा क्या है, गंदम खुराक है, राइस खुराक। इनका खुराक उस फूल में होता है, उसे क्या कहते हैं, पोलन। क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन इनका खुराक है। वो जाके एंथर, एंथर जो हमने पढ़ा है, तो एंथर से जाके ये अपना खुराक खाते हैं और स्टिग्मा पे जैसे बैठते हैं, तो स्टिग्मा में वो क्या है, वो खुराक चला जाता है ओव्यूल के अंदर, ठीक है। ये हो गया पोलिनेशन। अभी सीड फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, जब वो ओव्यूल में जाके अंडों के साथ पोलन करता है, फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। कैसे होता है फर्टिलाइजेशन, जब
वो ग्रेन जाके ओव्यूल में अंडों के साथ मिलते हैं, अंडों के साथ इसके साथ मिलता है, फिर क्या होता है, सीड फर्टिलाइजेशन होता है, सीड फर्टिलाइजेशन। सीड फॉर्मेशन कैसे होता है, जब अंडों के साथ ग्रेन मिल जाता है तो फिर क्या है, नया एक सीड निकलता है। आपने देखा फूल में से वो सीड निकल रहे हैं, देखा सबने? जी सर। आपने देखा वकास कि वहाँ से सीड नए निकल रहे थे उसी फूल में से। तो ये कैसे होता है सीड, ये बगैर सीड वाला पौधा है, बोगनवेल है ना, सीड वाला पौधा, ये पार्किंसोनिया का पौधा है। तो वहाँ पे क्या है, जब ओव्यूल में सीड ग्रेन पहुँच जाता है, एग्स के साथ मिलता है, फिर नया सीड मिलता है। उसके बाद होता है सीड डिस्पर्जन। सीड डिस्पर्जन के 3 से 4 किस्म हैं। एक तो जब सीड आप देखो ना, बाहर जो सीड होंगे ना, उससे क्या है, जंगली बकरियां आप खाते नजर आए होंगे आपको, बकरियां या इसके अलावा ये जब खाते हैं तो इनके पेट में अक्सर जो है सीड बच जाते हैं, जो ऊपर वाला जो है ना उनका छिलका खा लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, चबा चबा के, या तो इसे क्या कहते हैं, उगार कर करके फिर वो मुंह से निकालते हैं, वो सीड भी जर्मिनेट होता है। ठीक है, ये भी सीड डिस्पर्जन की एक मिसाल है। कुछ सीड इसके पेट में चली जाती है, मैदे में हजम नहीं होती, वो उसे निकालते हैं पीछे से, खारिज करते हैं, तो वो सीड भी क्या है, जर्मिनेट होती है। तीसरा क्या तरीका है, तीसरा ये हमारा तरीका है कि मैंने वहाँ से सीड उठाया और जहाँ पे आके लगाया, ये देखो आपके सामने ये सीड जर्मिनेट हो रहा है। सीड जर्मिनेशन तब होता है जब अच्छी सोइल में सीड को आप डालोगे, पानी दोगे, तो इस तरह आपका सीड जर्मिनेट होगा। ये 5-6 चीज़ें आपके बुक में थी। तो चलो आ जाओ क्लास में।